नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहां बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और सिद्धार्थनगर जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमें देख रहे हैं। सोचिए, सुबह घर से निकलते ही आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो जाए, सांस लेते ही सीने में सिहरन दौड़ जाए और सड़क पर कदम रखते ही ऐसा लगे जैसे पहाड़ों की ठंडी हवा सीधे बदन से टकरा रही हो। यही हाल आज पूरे उत्तर प्रदेश का है। और ये सिर्फ ठंड नहीं है, ये वो ठंड है जो इंसान ही नहीं, जंगल के राजा को भी कांपने पर मजबूर कर दे। आज प्रदेश के हालात ऐसे बन चुके हैं कि गलन सिर्फ हाथ पैरों में नहीं, बल्कि रफ्तार, आवाजाही और रोजमर्रा की जिंदगी में उतर चुकी है। कई इलाकों में कोहरा इतना घना है कि सामने खड़ा इंसान भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। सड़कें सूनी हैं, बाजारों में सन्नाटा पसरा है और सुबह की शुरुआत ही डर और सतर्कता के साथ हो रही है। ये वही ठंड है जो अब मौत की वजह भी बन चुकी है। बीते कुछ समय में ठंड की चपेट में आकर कई लोगों की जान जा चुकी है और हालात बताते हैं कि अगर लापरवाही हुई तो ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। शीतल लहर की मार ऐसी है कि हवा में नमी की बूंदें बारिश जैसी महसूस हो रही हैं, लेकिन ये बूंदें राहत नहीं बल्कि सिहरन बढ़ा रही हैं। वाराणसी, जौनपुर, गोरखपुर जैसे कई बड़े शहरों में कोहरे ने पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। विजिबिलिटी कई जगहों पर लगभग शून्य जैसी हो चुकी है। वाहन रेंगते हुए चल रहे हैं और कई बार तो ड्राइवरों को अंदाजे से रास्ता तय करना पड़ रहा है। अब जरा सोचिए, जब इंसान का ये हाल है तो उन बेजुबान जानवरों का क्या हो रहा होगा। कानपुर के चिड़ियाघर में हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि शेर, बाघ और तेंदुए को बचाने के लिए विशेष इंतजाम करने पड़े हैं। उनके बाड़ों में हीटर, ब्लोअर और अतिरिक्त बल्ब लगाए गए हैं ताकि किसी तरह गर्माहट बनी रहे। यहां तक कि जंगल का राजा भी इस ठंड के आगे बेबस नजर आ रहा है। उनके खाने में मांस की मात्रा बढ़ा दी गई है ताकि शरीर में ताकत बनी रहे। भालुओं को सामान्य से 2 गुना शहद दिया जा रहा है, साथ में शकरकंद और अंडा भी, ताकि उनकी ऊर्जा कम न हो। पक्षियों के बाड़ों को तिरपाल से ढक दिया गया है। छोटे छोटे घोंसलों वाली मटकियों में पुआल भरा गया है ताकि ठंडक सीधे शरीर तक न पहुंचे। ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कह जाते हैं और जब ठंड हद पार कर जाती है तो कुदरत खुद एक तस्वीर बना देती है। औरैया के एक गांव में चूल्हे के पास कुत्ता और मोर एक साथ बैठे नजर आए। न शिकारी न शिकार, बस ठंड से बचने की जंग। यही वो पल है जो इस सर्दी की गंभीरता को बिना शब्दों के बयान कर देता है। अब सवाल उठता है, आगे क्या? मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पहाड़ों में हुई बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में साफ दिखने लगा है। हवा का रुख बदल रहा है और उत्तरी पछवा हवाएं गलन को और बढ़ाने वाली हैं। आने वाले 1-2 दिन में तापमान और गिर सकता है। यानी जो ठंड आज महसूस हो रही है वो ट्रेलर है, असली फिल्म अभी बाकी है। कोहरे का असर सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि रेल और हवाई यातायात पर भी साफ दिखाई दे रहा है। कई ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं और उड़ानों का शेड्यूल भी पूरी तरह गड़बड़ा चुका है। यात्रियों को स्टेशन और एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। अब जरा ये सोचिए, अगर यही हाल रहा तो बच्चों को स्कूल जाने वाले बच्चों का क्या होगा। इसी खतरे को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े छात्रों तक सभी की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। कुछ जगहों पर शिक्षक स्कूल पहुंचकर प्रशासनिक काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। सरकार भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जाए। कोहरे में दुर्घटना होने पर तुरंत सहायता पहुंचाने के लिए हेल्पलाइन नंबर सक्रिय रखे गए हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये ठंड सिर्फ इंसान और जानवरों की परीक्षा नहीं ले रही, बल्कि खेतों में खड़ी फसलों के लिए भी बड़ा खतरा बन चुकी है। बदलते तापमान और नमी के कारण कीट और रोग तेजी से फैल सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को साफ चेतावनी दी है कि मौसम पर लगातार नजर रखें।
गेहूं की फसल में अगर जिंक की कमी दिखे तो समय रहते उसका समाधान करें। पहली सिंचाई के बाद सही मात्रा में खाद और पोषक तत्व देना बेहद जरूरी है। सरसों, चना, टमाटर और मिर्च जैसी फसलों में भी विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर समय पर उपाय नहीं किए गए तो मेहनत की पूरी फसल खतरे में पड़ सकती है। यानी ये ठंड सिर्फ शरीर नहीं, जेब पर भी भारी पड़ सकती है। अब जरा ठहरिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो और भी ज्यादा जरूरी है। जो जानकारी आगे मिलेगी वो सीधे आपकी सुरक्षा, आपके बच्चों और आपकी रोजी रोटी से जुड़ी है। इसलिए जुड़े रहिए, ध्यान से सुनिए, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जरूरी और सटीक जानकारी आप तक हमेशा सबसे पहले पहुंचे तो अभी इसी वक्त इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे की हर लाइन आपके लिए मायने रखती है। ठंड की ये लहर जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे जिंदगी की रफ्तार और भी थमती जा रही है। सुबह के समय सड़कों पर निकलना किसी जोखिम से कम नहीं लग रहा। कोहरे की मोटी चादर हर तरफ फैली हुई है और कई जगहों पर तो हालात ऐसे हैं कि सामने से आती गाड़ी की लाइट भी आखिरी पल में दिखाई देती है। ये सिर्फ मौसम की खबर नहीं बल्कि चेतावनी है। एक चेतावनी उन लोगों के लिए जो मजबूरी में सफर कर रहे हैं, एक चेतावनी उन परिवारों के लिए जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, और एक चेतावनी उन किसानों के लिए जिनकी पूरी साल की मेहनत खेतों में खड़ी है। सरकार की तरफ से साफ निर्देश हैं कि एक्सप्रेस वे और हाईवे पर वाहनों की गति सीमित रखी जाए। तेज रफ्तार इस वक्त जानलेवा साबित हो सकती है। कोहरे में छोटी सी चूक बड़ा हादसा बन सकती है, और यही वजह है कि प्रशासन हर स्तर पर सतर्क दिखाई दे रहा है। अधिकारियों के साथ लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि अलाव, रैन बसेरे और जरूरतमंदों के लिए गर्म कपड़ों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या आम लोग भी उतने ही सतर्क हैं? कई जगहों पर लोग अभी भी हल्के कपड़ों में सुबह सुबह निकलते दिख रहे हैं। ये लापरवाही आगे चलकर गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। ठंड की ये गलन सीधे हड्डियों तक उतर रही है। बुजुर्गों और छोटे बच्चों के लिए ये मौसम सबसे ज्यादा खतरनाक है। डॉक्टरों की सलाह है कि बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें और शरीर को पूरी तरह ढककर रखें। अब बात करते हैं खेतों की। कोहरे और नमी के कारण फसलों में कीटों का प्रकोप बढ़ने का खतरा बना हुआ है। गेहूं की फसल में अगर पत्तियां पीली पड़ने लगे तो ये जिंक की कमी का संकेत हो सकता है। ऐसे में तय मात्रा में जिंक सल्फेट और यूरिया का घोल बनाकर छिड़काव करना जरूरी है। छोटी और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार भी इस मौसम में तेजी से फैलते हैं। पहली सिंचाई के बाद सही दवा का इस्तेमाल कर इन्हें रोका जा सकता है। सरसों के खेतों में अगर नमी कम हो तो हल्की सिंचाई बेहद फायदेमंद साबित होती है। चना, टमाटर और मिर्च की फसलों में कीड़े और रोग इस समय ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। समय पर छिड़काव न किया गया तो नुकसान कई गुना बढ़ सकता है। यानी ये ठंड सिर्फ मौसम नहीं, एक पूरी परीक्षा है। अब जरा फिर से लौटते हैं आम जिंदगी पर। स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ है, लेकिन चेहरों पर बेचैनी साफ दिखती है। ट्रेनें देरी से चल रही हैं और कई बार घंटों इंतजार के बाद भी सही जानकारी नहीं मिल पा रही। हवाई यात्रियों को भी यही परेशानी झेलनी पड़ रही है। और इन सब के बीच एक चीज सबसे जरूरी है, जानकारी। सही वक्त पर सही जानकारी अगर आपके पास है तो आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए बार बार यही कहा जा रहा है कि मौसम की हर अपडेट पर नजर रखें, अफवाहों से बचें और केवल भरोसेमंद सूचनाओं पर ही विश्वास करें। ठंड अभी और सख्त होने वाली है। हवाओं की दिशा बदल रही है, नमी बढ़ रही है और गलन का असर और तेज हो सकता है। आने वाले समय में सुबह और रात के हालात और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होंगे। लेकिन याद रखिए, सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। गर्म कपड़े पहनिए, बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखिए और अगर कहीं बहुत जरूरी ना हो तो सफर से बचिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हर जरूरी अपडेट बिना घुमा फिराकर सीधे और साफ शब्दों में आप तक पहुंचे तो अभी इसी वक्त इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले वक्त में ऐसी जानकारी आपको कई बड़ी परेशानियों से बचा सकती है।